Hi everyone, my name is Gaurav and welcome to the English Academy. First of all, Happy New Year to all of you. And before I start, I want to simply tell you that the kind of videos that I have been making, आपका बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत सारे लोग हैं जो questions भी पूछ रहे हैं और कई सारे लोगों ने कई request भी की हैं. पिछली जो वीडियोस मैंने बनाई थी उसमें जो ग्रामर के अंदर हमने टेंसेस किए हैं उसमें हमने प्रेजेंट कर लिया है प्रेजेंट सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. आप जाएं वहाँ पर उनको देखें. अगर कोई प्रॉब्लम आती है या उसमें कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. आज हम करने वाले हैं पास्ट टेंस. पास्ट टेंस जब हम शुरू करते हैं तो पहला टेंस जो आता है वो आता है पास्ट सिंपल, जिसको हम पास्ट इंडेफिनिट भी बोलते हैं. किस तरह से इसको यूज़ करना है, कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन से रूल हैं. थोड़ी वीडियो लंबी होने वाली है और ध्यान रहे कि इंटरव्यूज़ के हिसाब से अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनीज या कोई भी इंटरव्यू में जा रहे हैं जहाँ इंग्लिश में आपको बोलना पड़े तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो पास्ट सिंपल में पूछे जाते हैं. जैसे लास्ट संडे, कोई आपका चाइल्डहुड पूछता है, कोई लास्ट एक्सपीरियंस, कोई जैसे हैप्पीएस्ट डे या सैडेस्ट डे, तो उसके अंदर पास्ट सिंपल सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन बन जाता है. आज हम उसी को करेंगे. लेट्स स्टार्ट. चलिए देखते हैं. पहले हम सीखने वाले हैं कि इसकी फॉर्मेशन कैसे होगी, कि हम इसमें सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे. उसके बाद मैं आगे आपको बताऊंगा कि किस तरह से इसको बोलचाल में या लिखने में हम इसको यूज़ कर पाएंगे. तो आइए चलते हैं. पहले देख सकते हैं हम कि मैंने अफर्मेटिव लिखा है. जब भी हम कोई टेंस करते हैं तो तीन चीज़ें हम इसके बारे में पढ़ते हैं: अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव. अफर्मेटिव जिनको हम पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, जिसमें है सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म. इसमें वर्ब की आपको सेकंड फॉर्म लगानी है प्लस ऑब्जेक्ट. यहाँ हमारे कुछ सब्जेक्ट मैंने दिए हैं: आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, या कोई नेम. जैसे यहाँ मैंने राजू लिखा है. इन सब के साथ क्या आ रहा है आप देख सकते हैं, हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा रहे हैं. तो प्ले की सेकंड फॉर्म हो गई प्लेड, स्टार्ट की सेकंड फॉर्म स्टार्टेड, फिनिश की सेकंड फॉर्म फिनिश्ड. मैं अगर खेलता हूँ उसको हम प्रेजेंट में लिखते थे आई प्ले. अब पास्ट सिंपल में क्या है, सेकंड फॉर्म लगा देनी है. तो ध्यान रखना है यहाँ पर मैं खेलता था या मैं कोई पुरानी बात कर रहा हूँ तो उसमें मैं बोलूँगा आई प्लेड. अगर सब्जेक्ट है वी तो वी प्लेड, यू प्लेड. इसी तरह से बाकी सेंटेंस भी बनेंगे. अगर कोई भी थर्ड पर्सन है, चाहे वो सिंगुलर हो या एक से ज़्यादा हो, सबके साथ ही सेकंड फॉर्म लगानी है. बहुत ही सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म. जैसे कल मैं मार्केट गया, अगर मैं पुरानी बात कर रहा हूं तो कल की बात हो रही है तो यस्टरडे मैं मार्केट गया, तो आई प्लस सेकंड फॉर्म लगानी है. सब्जेक्ट क्या है, आई. यस्टरडे आई, गो की सेकंड फॉर्म वेंट, यस्टरडे आई वेंट टू द मार्केट. कल मैंने एक जैकेट खरीदी, यस्टरडे आई, बाय की सेकंड फॉर्म लगाएंगे बॉट. देख सकते हैं BOUGHT, बॉट. यस्टरडे आई बॉट अ जैकेट. तो इस तरह से हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे. तो सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म. अगर ऑब्जेक्ट आता है तो उसके आगे हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे. तो अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाने हैं. देख सकते हैं यहाँ मैंने नेगेटिव का रूल लिखा है, सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर हमें डिड नॉट लगाना है. तो ध्यान देना है कि जब हम डिड नॉट लगा रहे हैं तो डिड क्या है, एक डू की सेकंड फॉर्म है. तो एक सेंटेंस में दो सेकंड फॉर्म नहीं आती. तो एक सेकंड फॉर्म ये हो गया. पहले जैसे हम सेकंड फॉर्म लगा रहे थे पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में, अब वो सेकंड फॉर्म इसके साथ लग गई है तो यहाँ पर ये फर्स्ट फॉर्म आएगी. तो डिड के बाद आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट फॉर्म ही आएगी. सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. देखते हैं आई, वी, यू, दे, ये हमारे सारे सब्जेक्ट हैं. उनके बाद हमने क्या लगाया, यहाँ पर देख सकते हैं आपने, मैंने लगाया है डिड नॉट. उसके बाद ये सारी फर्स्ट फॉर्म बन गई है. जैसे पहले हमने देखा यहाँ पर आई प्ले का प्लेड, स्टार्ट का स्टार्टेड, फिनिश का फिनिश्ड. तो अब यहाँ देख सकते हैं प्लेड से हम सीधा क्या बना रहे हैं, प्ले, स्टार्टेड से स्टार्ट और फिनिश से फिनिश्ड से फिनिश, यानी सारी फर्स्ट फॉर्म आ गई है यहाँ पर. तो जब हम फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं तो ध्यान देना है कि यहाँ डिड नॉट के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी. अब इंटरोगेटिव देख लेते हैं. इंटरोगेटिव में हमें क्या करना है, डिड को पहले लेना है सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट से पहले डिड लगा दिया और पीछे फर्स्ट फॉर्म ही आएगी. तो नेगेटिव और इंटरोगेटिव में हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म. क्योंकि यहाँ पर हम डिड लगा रहे हैं जो डू की सेकंड फॉर्म है, तो दो सेकंड फॉर्म इकट्ठी नहीं आती हैं. डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क. यहाँ देख सकते हैं सब्जेक्ट मैंने दिए हैं आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट और एक नेम, उससे पहले डिड.
Did I play? Did we play? Did you play या start? So did they play? Did he play? Did she play? Did it start? So did Raju start या फिर finish? तो सबके साथ आपको फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। तो ध्यान देना है कि प्लीज़ इसको करने से पहले आपको वर्ब्स याद करनी है। तो वर्ब में दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, दो तरह से वर्ब होती है। एक होती है, आपने पढ़ा होगा वर्ब के पीछे हम ईडी लगाते हैं, तो जिस भी वर्ब के पीछे ईडी आता हो उसको हम रेगुलर वर्ब कहते हैं, और इररेगुलर वर्ब जिनके पीछे ईडी नहीं आता है। तो रेगुलर और इररेगुलर वर्ब्स को प्लीज़ याद करें। उसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन पे जाएं, उस पूरी लिस्ट को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं, चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि किस तरह से इसको यूज़ करना है, कौन कौन से इसके यूजेस हैं। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं, रूल तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका यूज़ देखते हैं। एन एक्शन विच स्टार्टेड और फिनिश्ड इन द पास्ट। एक ऐसा काम, मतलब एक काम जो पास्ट में स्टार्ट या फिनिश हुआ हो, या तो पास्ट में शुरू हुआ हो या फिर पास्ट में ही खत्म हुआ हो, तो उस दोनों सिचुएशंस में हम पास्ट सिंपल यूज करते हैं और सेकंड फॉर्म लगाते हैं। एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। यस्टरडे आई वेंट टू द मार्केट। अब यस्टरडे क्या है? बीता हुआ टाइम है। तो कल मैंने क्या किया? यस्टरडे आई वेंट टू द मार्केट, कल मैं मार्केट गया। इसका अभी से कोई लेना देना नहीं है, काम पास्ट में ही फिनिश हो गया। सो शी केम लेट लास्ट नाइट। तो लास्ट नाइट कहाँ है? ध्यान रखना है, इसके साथ आपको टाइम यूज करना है, और टाइम का अभी से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। सो शी केम लेट लास्ट नाइट, कल वो लेट आई, रात को लेट आई। सो आई डिड नॉट बाय, मैं बता चुका हूं नेगेटिव कैसे बनाने हैं। तो डिड नॉट के बाद हम यहां पर फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं। सो आई डिड नॉट बाय अ बुक लास्ट मंथ, लास्ट मंथ मैंने एक किताब नहीं खरीदी। सो डिड यू लिसन टू योर ब्रदर यस्टरडे। अब यहां पर ये क्वेश्चन है, तो हमने डिड पहले लगाया और साथ में हमने यहां पर फर्स्ट फॉर्म लगा दी। सो डिड यू लिसन टू योर ब्रदर यस्टरडे, क्या तुमने अपने भाई को कल सुना। तो इस तरह से हमें सेंटेंसेस बनाने हैं, बट बताया जैसे मैंने कि इसका अभी से कोई लेना देना नहीं है। आगे देख लेते हैं। तो कंप्लीट एक्शन प्लस कंप्लीट टाइम, मतलब काम तो कंप्लीट हुआ ही है, साथ में इसमें टाइम भी कंप्लीट देना है। जैसे आई वेंट टू मुंबई इन 2009। अब 2009 क्या है? कंप्लीट टाइम। वेंट मतलब क्या है? तो चला तो गया ही हूं मैं। सो यहां पर क्या है? कंप्लीट एक्शन भी है और कंप्लीट टाइम भी है। थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। यहां मैंने एक टाइम लाइन दी है, जैसे यस्टरडे की मैं बात कर रहा हूं, कल 5 बजे, 6 बजे और 7 बजे की बात हो रही है शाम की। सो कल 5 बजे क्या हुआ? आई वेंट टू द मार्केट, मैं मार्केट गया। 6 बजे क्या हुआ? आई बॉट अ जैकेट, मैंने एक जैकेट खरीदी। 7 बजे क्या हुआ? आई केम बैक होम, मैं घर वापस आ गया। क्या इसका अभी से कोई लेना देना है? नहीं, ये काम तो कल ही कंप्लीट हो गए। सो कोई भी काम, चाहे वो शुरू हुआ हो या खत्म हुआ हो, वो पास्ट में होना चाहिए, अभी से कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। नीचे मैंने लिखा है, प्लीज इसका नोट डाउन भी कर लेना। इट डज नॉट हैव एनी कनेक्शन विद नाउ, इसका अभी से यानी प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं होता। तो दोबारा बता रहा हूं, जब भी कोई ऐसे एक्शन की बात करेंगे जो या तो पास्ट में शुरू हो या फिर खत्म हो, उस सिचुएशन में हम पास्ट सिंपल लगाएंगे। अब आगे देखते हैं, जैसे मैंने पहले आपको बताया रेगुलर और इररेगुलर, जिसकी डिटेल मैं अब आपको आगे देने वाला हूं। तो आइए देख लेते हैं कि रेगुलर और इररेगुलर वर्ब क्या है। बहुत आसान है, टेंशन नहीं लेनी। सो रेगुलर वर्ब क्या होती है? जो वर्ब के पीछे हम ईडी यानी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में हम उसको ईडी लगाकर बनाते हैं, वो रेगुलर वर्ब होती हैं। बहुत ही आसान हो गया है। जैसे प्ले है, प्लेड, प्लेड, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में देख सकते हैं हमने इनके पीछे ईडी लगाया है, तो ये कौन सी वर्ब हो गई? रेगुलर वर्ब। जंप, जम्प्ड, जम्प्ड, तो ये भी क्या है? रेगुलर वर्ब। आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड। बट एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर हम किसी कॉन्सोनेंट को वाई से पहले देखते हैं, यानी वाई से पहले कोई वर्ब के एंड में वाई लिखा हो और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट साउंड हो, कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं? इस तरह से 21 होते हैं। इंग्लिश में टोटल अल्फ़ाबेट्स हैं 26, ए से लेकर जेड तक। तो ये 26 में से हम 5 वावल साउंड्स निकाल लेते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ये तो जो ये 21 है, तो मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ,
तो मैं मेन बात कर रहा हूँ कॉन्सोनेंट्स की, तो ध्यान रखना है कि y से पहले B, C, D यानी जो भी कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो y को हटाना है, यहाँ देख सकते हैं, और I, E, D लगा देना है। तो ट्राई, ट्राइड, ट्राइड, ये देख रहे हैं। अब y से पहले क्या है, R कॉन्सोनेंट साउंड है तो y को हटाएंगे, हमने क्या कर दिया, फ्राई, फ्राइड, फ्राइड। सो स्टडी, y से पहले क्या है, D, तो y को हटाया, स्टडिड, स्टडिड। बहुत ही आसान है। तो रेगुलर वर्ब क्या हुई, जिसके सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में हम ईडी लगाते हैं। अब इररेगुलर की तरफ चलते हैं। इररेगुलर नाम से पता लग रहा है कि रेगुलर ना हो, यानी जिनके पीछे ईडी ना आता हो। तो यहाँ देख सकते हैं या तो वो तीनों सेम होती हो, कट कट कट, या फिर बाय, बॉट, बॉट, ईडी नहीं आएगा। तो चूज, चोज, चोजन, राइट, रोट, रिटन, सिंक, सैंक, संक, इनके क्या मीनिंग है आई बिलीव यू ऑलरेडी नो। अगर आपको प्रॉब्लम है, वर्ब्स याद नहीं है, तो पूरी एक मैंने कंप्लीट बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट दी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट में जा रहे हैं हम वीडियो के एंड में। जब भी हम इंटरव्यूज़ में जाते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो हमसे पास्ट टेंस में पूछे जाते हैं, जैसे कि लास्ट वीकेंड पूछा जा रहा है या लास्ट संडे पूछा जा रहा है। आइए चलते हैं उसकी तरफ कि क्या वो है और किस तरह से करना है। सो आइए देखते हैं कि किस तरह से वो क्वेश्चन का आंसर देना है जब आपसे पूछा जाता है कि लास्ट संडे आपने क्या किया। सो चलते हैं उसकी तरफ। यहाँ देख सकते हैं मैंने पूरा लास्ट संडे लिखा है। आप देख सकते हैं लास्ट संडे आई वेक अप एट 7 o'clock। अब यहाँ वेक अप लिखा है, लास्ट संडे मतलब सेकंड फॉर्म, तो याद होगा मैंने बोला था इसमें सेकंड फॉर्म लगाते हैं, तो वेक अप की सेकंड फॉर्म याद आ गई होगी, woke up. So last Sunday I woke up at 7 o'clock. I take की second form, यहाँ भी second form लगाएंगे। So I took a bath. I go already no. So यहाँ हो गया went. So I went to the nearby market. I buy, अब आप बताइए। So buy की second form हो गई bought, so I bought a book, मैंने एक बुक खरीदी। I eat a pizza, तो eat की सेकंड फॉर्म। तो वर्ब जब याद होंगी तो बहुत आसान हो जाएगा। I ate a pizza, eat मतलब खाना है, have का मतलब भी खाना और पीना दोनों हो सकते हैं। So I come back, अब come की सेकंड फॉर्म। So I came back home, I watch की सेकंड फॉर्म। एक चीज और, इसमें क्या है, ये रेगुलर है या इररेगुलर, देख सकते हैं ईडी है तो ये क्या है, रेगुलर। तो आई वॉच्ड टेलीविजन। अब आगे देख सकते हैं आई हैव लंच, तो हैव की सेकंड फॉर्म हैड हो गई। सो आई हैड लंच एट 2 o'clock। आई स्लीप फॉर अ वाइल, तो स्लीप की सेकंड फॉर्म स्लैप्ड। इसमें ईडी नहीं आ रहा तो कौन सी वर्ब है ये इररेगुलर वर्ब है, ये ध्यान रखना है। सो आई स्लैप्ड फॉर अ वाइल। आई वेक अप की सेकंड फॉर्म पहले ही हम यूज कर चुके हैं। सो वेक अप की सेकंड फॉर्म। सो आई वोक अप एट 5 o'clock। आई हैव, मैंने बोला हैव मतलब खाना और पीना दोनों होता है। सो आई हैव अ कप ऑफ टी, तो हैव की सेकंड फॉर्म हैड। सो आई हैड अ कप ऑफ टी हो गया। So I go out, go की second form went. So I went out with friends. I come back home, come की second form. So I came back home हो गया। I freshen up, अभी freshen up क्या है, freshen up मतलब नहाना धोना, तरोताजा होना, उस सेंस में यूज करते हैं। तो ये एक वर्ब है। So I freshen up, तो इसका हो जाएगा freshened up। ये भी क्या है, ईडी में एंड हो रही है तो ये रेगुलर वर्ब हो गई। सो आई फ्रेशनड अप। आई हैव डिनर, अब हैव की सेकंड फॉर्म आपको ऑलरेडी अब पता ही है, तो हैव की सेकंड फॉर्म हैड। सो आई हैड डिनर, मैंने बोला हैव मतलब खाना और पीना होता है, तो हम ये भी लगा सकते हैं, नहीं तो ईट हमने लगाया उसकी सेकंड फॉर्म भी हम लगा सकते हैं। सो आई हैड डिनर एट 10 o'clock। आफ्टर हैविंग डिनर करने के बाद आई गो टू बेड। सो आई गो टू बेड, गो की सेकंड फॉर्म went. So I went to bed। इस तरह से आप इसको बहुत easily बना सकते हैं। वर्ब आपको बस याद रखनी है कि सेकंड फॉर्म क्या है,
सो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तीनों फॉर्म याद करें, आगे भी आपको काम आएंगी। तो कुछ चीज़ें और हैं जो मैं आपको लास्ट में जल्दी से बता दूं कि इसमें हम क्या यूज़ करते हैं। मैंने बताया कंप्लीट टाइम। तो इसकी पहचान जैसे आपको टीचर्स बताते हैं कि पहचान क्या है, वाक्य के अंत में ता थी, गया, गई, ये आप ज़्यादा हिंदी में सोचेंगे तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। आप सिंपल सा देखें कि काम पास्ट में हुआ, अभी से कोई लेना देना नहीं है, तो इसमें हम क्या लगाते हैं, कंप्लीट टाइम क्या होता है, इसकी पहचान हो सकती है यस्टरडे, हम आगे लगा सकते हैं अगो, अगो मतलब पहले, 2 days अगो, लास्ट मंथ, लास्ट संडे, इस तरह से भी टाइम आ सकता है। या फिर कोई ऐसे टाइम दे दिया 2009, 2009, 2010, तो इस तरह से हम इसमें कंप्लीट टाइम लगाते हैं। तो आई होप जितना भी मैंने आपको समझाया है सारा आपको क्लियर हो गया होगा, आपने इसको नोट डाउन भी कर लिया होगा। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, दोस्तों के फ़ोन भी छीनें, उनको भी सब्सक्राइब कराएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।